hi everyone, welcome to my channel. This is Krishna, and before inviting my friend Kabir Manrai, I would like to introduce some data about him, that what he has done. So let me tell you, he has cracked gate three times: gate 2022, gate 2023, gate 2024. Okay, uh, he gave the interview of bar, which is you know all that how difficult that interview is, and he is currently IOCL officer. He has joined, I think, 2 or 3 days back. So uh, सीधे चलते हैं इंटरव्यू में. तो हेलो कबीर भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बिल्कुल। वेलकम टू माय चैनल. और अभी तो आप आई थिंक ज्वाइन कर लियो हो, है ना, IOCL? हाँ, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड हाँ, मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। चलो बढ़िया है. तो यार, आप व्हेन डिड यू गेट टू नो आई शुड प्रिपेयर गेट? यार देखो, गेट का तो मुझे पता था कि गेट करके एग्जाम होता है, बट आई वाजंट श्योर कि मैंने गेट देना है या मैंने बाहर जाना है या मैंने कुछ और एग्जाम देना है, कैट लिखना है। तो मुझे अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ठीक लगते थे, इंटरेस्टिंग लगते थे। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो कोविड का टाइम था, 2021 था। एंड मेरा वैसे जॉब करने का मूड भी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज थर्ड ईयर के बाद ही लॉकडाउन लग गया था, तो आई वाजंट मेंटली रेडी टू डू अ जॉब। एंड तो मुझे पता था गेट करके एग्जाम होता है विच इज क्रैकेबल, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ के एग्जाम दे रहा हूँ, तो ठीक ठाक रैंक से क्रैक कर ही लूंगा। नहीं भी हुआ तो चलो, एक साल और दूंगा तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, क्योंकि थोड़ा मास्टर्स करने का मन था उस टाइम पे। एंड मुझे कैंपस प्लेसमेंट नहीं करना था, जॉब नहीं करना था उस टाइम पे। एक तो सैलरीज भी कम मिलता है उसमें, और एक तो कोविड के जस्ट बाद घर छोड़ने का मन नहीं था। तो मैंने गेट उठा लिया ऐसे मजे में। ओके. तो आपने कौन से ईयर में चालू किया था गेट की प्रिपरेशन? मैंने 2021 के हाफ के बाद प्रिपरेशन चालू किया था, ठीक ठाक, मतलब बुक से और थोड़ा बहुत लेक्चर से। वैसे तो मैंने एक बार दे दिया था गेट, बट बिना पढ़े ऐसे जाके दे दिया था। बट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट 2021 से के मिड के बाद से, अगस्त सितंबर के बाद से ही स्टार्ट किया था। सो लेट मी टेल यू ऑल माय सब्सक्राइबर कि 2021 में मैं कबीर से टेलीग्राम में मिला ड्यूरिंग अ डिस्कशन, कि मेरा मेरा एक सब्जेक्ट काफी मतलब उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहे थे. तो मैंने कबीर भाई से मदद ली थी कि मेरे को इस सब्जेक्ट के जो भी कॉन्सेप्ट है कहाँ से मिलेंगे, कौन अच्छा टीचर है. तो कबीर भाई ने काफी मेरी हेल्प की. दैट इज वाई थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके मैं इधर इधर तक आया, IIT रुड़की तक. तो कबीर भाई, आप एक बात बताइए कि कौन सी स्टडी टेक्निक है जो आपने फॉलो? मेरी टेक्निक तो बस ये थी कि अगर कुछ पसंद है, कुछ सब्जेक्ट अच्छे इंटरेस्टिंग लगता है, बस टूट पढ़ो, सवाल लगा डालो, उसको छोड़ो मत। भले ही उसका एक्स्ट्रा पोर्शन सिलेबस में है या नहीं, उसको पढ़ डालो मजे से। थोड़ा एंजॉय करके पढ़ोगे, मजे लेके पढ़ोगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा बना जाओगे, इजी क्वेश्चन आएगा वो तो बना ही जाओगे। थोड़ा सा न्यू ट्विस्ट दे दिया जाएगा उसमें भी, एग्जाम में डरोगे नहीं, इनफैक्ट मजे से लोगे उसके, यार ये तो मैंने कहीं देख लिया था, एंड यार ये तो मैं बना पा रहा हूँ। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, एंड इसमें थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा है, एंड इंटरेस्ट डिपेंडिंग एफर्ट है। जैसे मुझे प्रोडक्शन नहीं पसंद थी, तो प्रोडक्शन में मैंने कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। मेरा वो पीआईक्यू बेस्ड अप्रोच रहता था प्रोडक्शन में, और नोट्स बेस्ड और थोड़ा लेक्चर बेस्ड रहता था, तो उसमें मैं नहीं कर पाता था। बट बाकी सब्जेक्ट्स मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगते थे, तो उनको इन डेप्थ पढ़ता था। तो स्ट्रैटेजी यही है कि बस जो पसंद है उसको दबा के पढ़ो, और जो नहीं पसंद है उसको उतना पढ़ो एटलीस्ट जितने बाकी लोग पढ़ रहे हैं, ताकि उनसे पीछे ना रहो। तो आप बैलेंस आउट हो जाओगे और ठीक ठाक रैंक ले आओगे, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स का। और आप एडवांटेज में हो ही अगर आपने बेसिक लेवल पे सबके बराबर अपने सब्जेक्ट्स कर रखे हैं। तो बट आप जब कॉलेज में प्रिपेयर कर रहे थे, आई थिंक फोर्थ ईयर में आपने प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे थे ना, 2021 फोर्थ ईयर? नहीं नहीं, 21 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, एंड मैं कॉलेज खत्म करके आया था अपना फाइनल सेमेस्टर, मैं प्रोजेक्ट पे गया था कॉलेज में। उसके बाद मुझे याद है एचपीसीएल का एग्जाम हुआ था अगस्त में कहीं। उस एग्जाम के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट की थी ठीक ठाक लेवल पे। उससे पहले हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से पीवाईक्यूज कर रखे थे, बट मैंने कोई सीरियसली नहीं किया था। बस इसलिए किया था कि पेपर देने जा रहा हूँ तो इतना कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और उससे भी मेरे कोई पेपर्स निकले भी नहीं थे, क्रैक भी नहीं हुए थे ढंग से। कट ऑफ तो गेट की लो जाती है, तो वो मैंने निकाल ली थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे उस टाइम तक कि मेरा वो एफर्ट को रिफ्लेक्ट करता है या मेरा कुछ अच्छे मार्क्स थे। तो
सीरियसली मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट की थी। आप जब गेट एग्जाम देने जा रहे थे, ऑब्वियसली सबको एग्जाम हॉल प्रेशर रहता है, तो हाउ डिड यू टैकल दैट? देखो मैं अपने दो एक्सपीरियंस बताता हूँ, दोनों यूनिक है। जब मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर 2022 में मैं अटेम्प्ट देने गया अपना, जो थोड़ा सा एक घर में बैठने के बाद मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मैकेनिकल का जो पेपर था उस वो अनयूजुअल आया था 2022 का। तुमको भी याद होगा, हम्म। 2022 खड़गपुर अलग एक वो गुगली फेंकी थी खड़गपुर पे। एंड तब का थोड़ा हालत खराब हुआ था। मेरा भी मतलब इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं गया था उसमें, 2056 रैंक आया था मेरा। बट सिलेबस कंप्लीट नहीं था और प्रिपरेशन पूरी नहीं थी। एज मैंने बताया कि मैं ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दे तो कुछ सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस में है, तो उस चक्कर में मेरा काफी सिलेबस छूटा था, टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। तो मैंने इतना हम्म। एक्सपेक्ट नहीं किया था। और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर ही था 2056 रैंक, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मेरे को। मुझे ये पता था कि अगर मैं और टाइम देता रहूंगा तो मैं इंप्रूव तो होऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि कितना होगा। तो वो मैंने बिल्कुल ब्लाइंड पेपर दिया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी कभी नहीं दिया था, तो मुझे अपना लेवल भी नहीं पता था। ऑल इंडिया में जो टॉप के बच्चे टेस्ट सीरीज देते XYZ कोचिंग का, उनके बीच में मैं कैसा रैंक करता हूँ मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर था। फिर उसके बाद अगले दिन था XC का पेपर। मैकेनिकल का हम्म। पेपर शाम को हुआ था, आफ्टरनून सेशन में हुआ था। और XC का पेपर अगले दिन सुबह 4 नून में था। तो एक तो हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम में कोई प्रिपरेशन कर लेता मैं रात को बैठ के, बट मैं मेंटल अपने अपने दिमाग को रेस्ट दे सकता था, जो मैं नहीं दे पाया। मैकेनिकल का पेपर शाम को आके मैंने घर पहुंचा, सर थोड़ा दर्द हो रहा था, और उसके बाद रात भर थोड़ी नींद भी नहीं आई थी। तो सुबह मैंने XC का पेपर दिया, उसमें मैं काफी प्रेशर में था, क्योंकि उसकी हम्म। मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस कम होता है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जी। होते हैं, वो भी कर लिया था मैंने। मैथ्स भी पढ़ लिया था उसका थोड़ा बहुत। उसमें मेरा 68.67 मार्क्स आया था, जो आज के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 23, 24, और अगले साल भी इन मार्क्स में काफी कुछ अच्छा मिल जाएगा। बट 2022 में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा था, तो ये इस मार्क्स में मुझे 204 AIR मिला, मेरा स्कोर बना 682। सबको पता है कि एक टाइम पे 750 के नीचे स्कोर में टॉप IITs नहीं मिलते थे। तो हम्म। 682 स्कोर था, रैंक मुझे ठीक लगा था, 204 आया है। और मेरे 68.67 मार्क्स थे, वो भी ठीक ही थे। बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि 75 मार्क्स क्रॉस कर लेता। अब वो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेशर था, जरूर था। एंड अब मैं दूसरे इंस्टेंस पे जाता हूँ, जैसे 2023 में मैं एडमिशन ले चुका था। 2022 में एडमिशन ले चुका था। 2023 में मैं एमटेक कर रहा था, IISc बैंगलोर, इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट, एमटेक रिसर्च प्रोग्राम से। उसमें इंटरव्यू की हम्म। वेटेज 100% होती है, तो उसमें गेट का वेटेज नहीं लगता। इससे मुझे 2056 या XCAR 204 के बेसिस पे मुझे उसमें एडमिशन मिल गई थी। तो मैंने हम्म। वो जो अटेम्प्ट था मेरा 23 वाला, वो मैंने बिल्कुल मस्त होके दिया था। थोड़ा XC का सीरियसली दिया था, वो अगेन बिगड़ा, उसमें 71 मार्क्स आया। स्कोर और रैंक बहुत इंप्रूव हो गया, 57 रैंक हो गया, स्कोर 782, 781 हो गया था, 682 से 781, 99 मार्क्स का स्कोर इंप्रूव हुआ मेरा। रैंक मेरा 150 का लगभग इंप्रूव हुआ। मार्क्स 3 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ, बट कंपटीशन कम हुआ तो मुझे एडवांटेज मिला। और मैंने मैकेनिकल का पेपर दिया था बिना प्रिपरेशन के, सिर्फ XC का प्रिपरेशन जो थर्मोफ्लूइड मैंने अटेम्प्ट किया था, वो थर्मोफ्लूइड पढ़ के मैंने मैकेनिकल का अटेम्प्ट भी दे दिया था। बट मैकेनिकल में मेरा आया 64 मार्क्स, रैंक मेरा आया 229, स्कोर मेरा आया 755। मुझे हम्म। ONGC जो अभी आई है 17 वैकेंसी लेके, उसको छोड़ के, और EIL, क्योंकि EIL में एज का एक क्राइटेरिया होता है, मैं 21 पास आउट था, 22 तक ही लेते हैं वो उस टाइम पे। जैसे हम्म। अब इस बार अब EIL 23, 24 वाले ही लेगा। इन दोनों को छोड़ के मुझे सारे PSUs के इंटरव्यू और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू देने को मिले, जिसमें सिर्फ मैं एक ही इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया था। बाकी सारे मैं क्लियर कर पाया था। वो था BARC का इंटरव्यू, जो मैंने निकाल पाया। एंड एवरीबडी नोज कि वो एक इंटरव्यू नेक्स्ट लेवल का इंटरव्यू होता है। तो बाकी मैं सब हम्म। निकाल पाया अपनी 229 रैंक पे। और क्योंकि मैंने प्रेशर से एग्जाम नहीं दिया था मैकेनिकल का, क्योंकि मेरे को XC देना था, मैकेनिकल मैंने फॉर्म भरा था, दोनों के बीच में एक हफ्ते का गैप था। तो XC के लिए भी थोड़ा मेरे को मेंटल रेस्ट मिल गया था, और थोड़े बीच में एक हफ्ते में मैंने प्रिपरेशन भी की थी। और मैकेनिकल का पेपर मेरा कंपटीशन कम होने की वजह से और काम हम्म। माइंड होने की वजह से मेरा रैंक 229 आया। लास्ट ईयर 2056 था। मेरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में ज्यादा फर्क नहीं था, मेरे को कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं था। एमटेक में मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत की थी, वो भी एक महीने के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि बिना टेंशन के पेपर दिया तो 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, टेंशन के साथ दिया 10 नंबर कम आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कोई इलाज नहीं है इसका। टेस्ट सीरीज भी दोगे तो भी डर नहीं हटेगा। एग्जाम हॉल में जाओगे, फर्स्ट टाइम तो लगेगा, सेकंड टाइम भी लगेगा, अगर आप घर में बैठ के पेपर दे रहे हो। कहीं एडमिशन हो चुकी है तो आपका दिमाग हल्का हो सकता है। तो हम्म। प्रैक्टिस कर लो, या तो थोड़ा कम हो जाए।
यहाँ के आपकी एडमिशन हो रखी है और आपको पता है कि मैं प्लेसमेंट तो ले ही लूंगा ठीक ठाक सा, घर में बेरोजगार तो नहीं रहूंगा, तो आप थोड़ा सा ठीक बोट में रहेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है। बाकी आप दूसरों से पूछ सकते हैं कि आपने कैसे एग्जाम प्रेशर कम किया, तो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। मेरा तो सारा, हम्म। मैंने कुछ काम नहीं किया इस पे, ये कोइंसिडेंटल था सारा। तो जैसा कि कबीर भाई ने कहा कि बिना टेंशन के जाइए, और जितनी ज्यादा मतलब सेल्फ बिलीव रखिए अपने ऊपर कि अगर आप किसी चीज की कोई सा सब्जेक्ट आपने अच्छा प्रिपेयर किया है वो अच्छा जाएगा ही जाएगा। आपने कमांड हासिल की है, ठीक है। और टेंशन फ्री रहो यार। तो कबीर भाई, एक और बात मैं कोई ऐड करना चाहूंगा। चैलेंजेस? हाँ। एक और बात मैं ऐड करना हूँ, जैसे मेरे साथ काफी बच्चे अभी मेरे साथ ज्वाइनिंग में जॉब करके आए हैं, उनका भी इसलिए अटेम्प्ट अच्छा गया, भले ही जॉब के साथ उनको टाइम ज्यादा लगा होगा और थोड़ा प्रिपरेशन का फेज टफ होगा, बट एग्जाम प्रेशर कम होगा क्योंकि उनको पता है उनके पास एक नौकरी है, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, गेट नहीं गया अच्छा तो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। प्रेशर उनको आता है जो घर में बैठे हैं, ग्रेजुएशन के 1-2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उनको भले ही उनको बहुत प्रेशर आता है। और उसका इलाज यही है कि अटेम्प्ट अच्छा चले जाए, तैयारी इतनी अच्छी हो कि 10 नंबर कम भी आए तो 80 नंबर है, 70 नंबर पे गिरो, 90 से, हम्म। 50 से 40 पे ना गिरो, तो आप कुछ बना ले जाओगे, क्योंकि 10 नंबर तो आपके कम होंगे ही पोटेंशियल से, अगर आप प्रेशर में पेपर दे रहे हो। और जो बच्चा घर में बैठा उसका नंबर कम आएगा ही आएगा, एक्सेप्शन आर देयर, बट हम्म। मोस्ट का होता है ऐसा। लेकिन इसी पे एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप ड्रॉप आउट्स के लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप 20, अगर आपको ग्रेजुएशन करे 1 साल हुआ है, मान लो अभी 2024 चल रहा है, 2023 में ग्रेजुएट है, 24 का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, सब कुछ फॉर्मेट कीजिए दिमाग से, सारा पास्ट भूलिए सिलेबस छोड़ के, और जो सिलेबस की तैयारी करिए, एक अटेम्प्ट और दीजिए 2025 का। 23 का बच्चा 25 में अटेम्प्ट देगा, 2 साल का गैप है, इतना फर्क नहीं पड़ता, पीएसयूज में मेजोरिटी लोग गैप के आते हैं, 4-4 साल गैप वाले भी आते हैं। प्राइवेट जॉब आईटी जॉब्स में होता है जहाँ पे गैप का बहुत बड़ा वेटेज होता है। और एमबीए कॉलेजेस, एमबीए के एडमिशन्स में होता है, एमटेक की एडमिशन्स और पीएसयूज में बिल्कुल गैप का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो गैप वाले को लेना भी चाहते हैं क्योंकि उसका वो गैप खत्म करना चाहते हैं। पीएसयूज में एमटेक वालों का सिलेक्शन रेट ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, मतलब कंपेयर टू जो लोग ऑलरेडी किसी पीएसयू में है, जो ऑलरेडी किसी पीएसयू में है, ठीक ठाक जॉब कर रहा है, उसके चांसेस थोड़े कम है। ये मेरे को लगता है, कोई मेरे से डिबेट कर सकता है वो अलग बात है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई सत्य वचन नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जिसका 1 साल हुआ है, बेझिझक एग्जाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 साल कुछ नहीं होता, ऐसे ही निकल जाते हैं 2 साल। और हम्म। लोग लोग कमाई भी कर, जॉब में भी 2 साल होते हैं, उनकी सेविंग्स कुछ नहीं होती क्योंकि 30-40 हजार का सैलरी होता है, सारा महीने टू महीने में उड़ जाता है, तो वो लोग भी अपना साल ही कमा रहे हैं। इससे अच्छा घर में बैठ के, घर की साय में बैठ के माता पिता के साथ तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा टाइम होता है, प्रिपरेशन टाइम सबसे अच्छा, सबसे पीसफुल टाइम होता है, क्योंकि आपको अपनी कमी अपने ऊपर इंप्रूव करने का टाइम मिलता है बिना सवाल उठाए। सवाल उठे तो थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिखा दो घर वालों को, वो भी कम हो जाएंगे। दूसरी बात आती है जिनका थोड़ा ड्रॉप 2 इयर्स हो गया, जिनका 2 इयर्स होता है, ठीक ठाक स्कोर आपने कहीं ना कहीं तो बना लिया होगा, मेरे हिसाब से नहीं बनाया तो आप थोड़ा चतुराई कीजिए, कोई ऐसा पेपर पकड़िए, पीआई का पकड़िए, एक्सी का पकड़िए, मरीन का पकड़ लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का पकड़ लीजिए, और डेटा साइंस में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट 4-5 ऐसे पेपर साथ में देखिए जो आप इनको साथ में दे सकते हैं, क्योंकि एक डिसेंट स्कोर ले आइए, 500 ले आइए भले ही, उससे हम्म। एक एडमिशन ले लीजिए किसी भी आईआईटी में, टॉप आईटी है, उसमें कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स है जैसे एमएस का कोर्स है, नॉट सो पॉपुलर ब्रांच है जैसे एनर्जी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या सस्टेनेबिलिटी हो गया, उनमें भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक प्लेसमेंट उधर से भी हो रहा है। टॉप आईटी नहीं हम्म। मिल रहा, आप थोड़ा लोअर आईटी जाइए, जोधपुर गांधीनगर एसएम में जाइए, उसमें थोड़ा डिसेंट ब्रांच लीजिए, अपना कोर का ब्रांच उठा लीजिए, तो मिल जाएगा। आईआईटी मिलना, एमटे गेट से आईआईटी मिलना इज नॉट एज टफ एज गेटिंग गेट बाय जेई एडवांस। तो आप थोड़ा हम्म। सा चतुराई कीजिए, फटाफट घुसिए जिस अटेम्प्ट में घुस सकते हो, और थोड़ा सा अपना टेंशन लूज कीजिए, क्योंकि आईआईटी में आपकी ब्रांच थोड़ी है, अगर आप सॉफ्टवेयर की तैयारी करते हैं, इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स की तैयारी करते हैं, एल्गोरिथम्स की तैयारी करते हैं, तो कोई ना कोई प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। तो आप वो करके, और आपको प्रिपरेशन अगेन कंटिन्यू करनी है, तो उसको भी थोड़ा आईआईटी जाके प्लान आउट करिए, भले आईआईटी की डिग्री को मत खोइए, उसका सब्जेक्ट उसमें सीजीपी अच्छी बनाइए, बट जिनका 2 साल से ज्यादा हो रहा है उनका मैं सीधा बोलूंगा फटाफट कहीं एडमिशन लीजिए, तो चतुराई करके, अगर कोर पेपर में आपका नंबर नहीं आ रहा, साइड का कोई पेपर पकड़िए, मैंने नाम लिए 4-5, उनको थोड़ा सा खंगालिए और उनमें से पेपर देके फटाफट निकलिए, घर में मत बैठिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत डिमोरलाइज हो गया आप। भले एनआईटी में एडमिशन ले लो, बट एडमिशन जरूर ले लो। तो सही बात है। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि आपने क्या स्टडी मतलब स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया।
तो आप बताइए। देखिए मेरा तो आप आपको तो पता ही है कि स्टडी मटेरियल में से क्या करता हूँ, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेरा रहता है, तो मैं हाँ हाँ बता देता हूँ लोगों को। मैं थोड़ा जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है उसको बहुत यूज किया, विच इज एनपीटीएल। हाँ। एनपीटीएल कुछ सब्जेक्ट्स जैसे थर्मो फ्लूइड, स्टॉर्म का भी अच्छा है, थ्योरी ऑफ मशीन्स का भी हम्म ठीक है, एंड एचएमटी, मशीनरी, इनका काफी अच्छा एनपीटीएल कंटेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आईआईटीज ने जो कंटेंट बनाया है बहुत इन डेप्थ है, इधर से उठा के सवाल आए हैं। तो थोड़ा टाइम है हम्म आपके पास, ज्यादा थोड़ा लर्न करने की इच्छा है, उठाइए, पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। ऑफकोर्स वो सिलेबस में नहीं है उसको अंदर मत देखिए, उसको स्किप कीजिए, नोट्स बनाइए, इन्हीं की बुक्स का सवाल कीजिए, इनसे उठ के भी सवाल आते हैं, अनकन्वेंशनल सवाल आने लगे हैं आजकल थोड़े से, तो इनको फॉलो कीजिए। रही बात एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की जैसे बाकी लोग करते हैं, तो एक कोई अच्छी कोचिंग कीजिए, रेप्यूटेड कोचिंग कीजिए, पैसे का मत देखिए। अच्छी कोचिंग है हम्म उसमें अगर पैसा आपको, अगर आपने बीटेक में ढंग से नहीं पढ़ाई की है और आपको क्लू नहीं है तो अच्छी कोचिंग लीजिए। पैसे का मत देखिए कि मैं 10,000 बचा लूँ, 5,000 बचा लूँ, स्कॉलरशिप मिलता है बहुत अच्छी बात है, बट बेस्ट कोचिंग लीजिए, उसका मटेरियल सॉल्व कीजिए। मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल किसी सीनियर से पूछ लीजिए कि उसको दिखा के, जिसने पीएसयू किया है या जिसने आई टॉप आईटी में एडमिशन लिया है, उसको एक बार मटेरियल दिखाइए, क्या ये मटेरियल सफिशिएंट है, एक बार उनका एडवाइस लीजिए, अगर अच्छा है तो उसको लगाइए, वरना अच्छा नहीं है तो उनसे पूछिए क्या करना है। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ही, 4-5 सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड बुक्स लगानी होती है, सब में नहीं लगानी होती हैं। प्रोडक्शन वगैरह में स्टैंडर्ड बुक नहीं लगानी होती है, इंडस्ट्रियल में भी स्टैंडर्ड बुक्स की जगह कोई अच्छा डीपीपी मिल जाए उसको लगा लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, वाइड है लेकिन हम्म लिमिटेड है। एक टॉपिक से सब कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनके लिमिटेड लिमिटेड पोर्शंस। हम्म थर्मोफ्लूइड, सॉम, एचएमटी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिक्स, वाइब्रेशन, इसमें तो बुक उठाइए, बुक के मोस्टली चैप्टर्स करिए, उसमें कोई नहीं है, पूरा गेट पूछता है, बाहर से भी पूछने लगा है। तो स्टडी मटेरियल यही है, या तो आप थोड़े लर्नर अच्छे हैं, आपका सीखने का मन करता है तो एनपीटीएल में जाकर टॉप कोर्सेज कर सकते हैं। टॉप कोर्सेज कौन से करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा कभी किसी दिन। दूसरी बात, आप नहीं करना चाहते, जल्दी करना चाहते, कोई अच्छी कोचिंग लीजिए। और तीसरा ये है कि स्टैंडर्ड बुक से टच में रहिए, क्योंकि कोई डीपीपी ट्रस्टफुल नहीं है मार्केट में अभी, मेरे हिसाब से। कोई आपको हम्म लगता है किसी सीनियर से रेफर कीजिए। बाकी पीवाईक्यू उस पर डिपेंडेंट मत रहिए बिल्कुल भी, पीवाईक्यू एक बार लगाइए और एक बार एग्जाम से पहले आप लगा लीजिए। और पीवाईक्यूज में कुछ सब्जेक्ट में बोलूंगा, प्रोडक्शन में पीवाईक्यू पे चलिए, मशीन डिजाइन में भी पीवाईक्यू में चल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पीवाईक्यू आपको प्रिपेयर कर देगा, इनमें बहुत लिमिटेड सिलेबस इन दोनों टॉपिक्स में। हम्म प्रोडक्शन में लिमिटेड नहीं, प्रोडक्शन में लिमिटेड रखना पड़ता है, क्योंकि हम्म प्रोडक्शन का फंडा है लेस इज मोर। लेस इज मोर, क्योंकि आप 80% प्रोडक्शन के सवाल 20% सिलेबस से आते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल जिसको हम जानते हैं। आप वो हम्म 20% करने जाएंगे तो आपको 80% पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फाउंड्री और सैंड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग के 50 टाइप पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, न्यूमेरिकल लगाइए, फटाफट करिए, आगे निकलिए। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा इन डेप्थ स्टडी कीजिए। तो आप अपने आप को जानते हैं, आप किस पानी में हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अगर टेस्ट सीरीज दे के आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, सिलेबस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आप भूल रहे हैं चीजें तो सवाल कीजिए, नोट्स बना के रिवीजन मत कीजिए, बार बार सवाल करके रिवीजन कीजिए। गेट थ्योरेटिकल नहीं है, गेट न्यूमेरिकल एग्जाम है। तो मैंने थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको कि ट्रस्टफुल रिसोर्सेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा फोकस, और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉप 5 सब्जेक्ट्स आप बता दीजिए सीक्वेंस वाइज, कि ये आपको छोड़ के जाने नहीं है, ये तो करना ही करना है, इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और यू वांट टू गिव अ एक्सी पेपर एज वेल। तो टेल मी। देखिए मैकेनिकल के लिए मेरे हिसाब से प्रोडक्शन इज नंबर वन, नहीं बोल रहा मैं, प्रोडक्शन हाँ। नंबर वन नहीं बोलूंगा, नंबर वन मैं वेटेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स के बेसिस में प्रोडक्शन को मैं नंबर वन नहीं बोलूंगा, बट मैं वेटेज के हिसाब से प्रोडक्शन को नंबर वन बोलता हूँ। 18 से 20 मार्क्स का आता है वो, तो वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है भले, बट मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने प्रोडक्शन के सवाल बहुत कंडक्ट किए हैं, तब भी मेरा रैंक अच्छा है। 23 में ऐसे ही हुआ था, प्रोडक्शन में मैं 5 से कम मार्क्स लेके आऊंगा पूरे प्रोडक्शन 18-20 में, और मेरा बहुत अच्छा रैंक था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट थे। बट प्रोडक्शन एक है सब्जेक्ट। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपका मशीन डिजाइन में जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आप एटीडी पढ़ते हो, एटीडी थर्मोडायनेमिक्स 12 मार्क्स का आता है दोनों मिला के। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बट उससे ज्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और मेरे हिसाब प्रोडक्शन। से मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, एंड पांचवा हम्म। प्रोडक्शन। मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वेक्टर मैकेनिक्स और फोर्स रेजोल्यूशन, ये सब आना चाहिए, क्योंकि आप पूरी मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने फ्रिक्शन का चैप्टर स्किप कर दिया मान लो मैकेनिक्स में, फर्क नहीं पड़ता इतना, बहुत बार फ्रिक्शन से नहीं सवाल आते हैं। या मशीन डिजाइन में आप एक छोटा सा ब्रेक का टॉपिक भी पढ़ के चले जाएंगे, जो 15 मिनट का टॉपिक है, तो बन जाएगा। बट अगर आप वेक्टर मैकेनिक्स की फोर्स, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ये सब अगर ढंग से कमांड है, उसका स्टैटिक्स, तो आपका सॉम और टॉम ये भी बाजी मर जाएगा आपका। तो ऐसा कुछ नहीं है मैकेनिकल में जो मैं बोलूंगा ये आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत चीजों को स्किप नहीं कर सकते हो। मैं ये बता सकता हूँ स्किप क्या कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से 10 सब्जेक्ट जो मोटे मोटे बनते हैं वो सारे पढ़ते हैं, क्योंकि सबका 5 से ज्यादा वेटेज आता है, 5 नंबर से ज्यादा वेटेज आता है। अब तो कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज जो नहीं आता था वो भी ज्यादा आ रहा है। हीट ट्रांसफर 5 नंबर से ज्यादा का नहीं दिखता था, इस बार 9 नंबर का आया है। इंडस्ट्रियल भी हमको 4 से 5 नंबर का दिखता था, वो 2021, 2023, 2023 में, 2021, 22 और 24 में वो 10-10 नंबर क्रॉस कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट्स भी नहीं छोड़ सकते। जो छोड़ सकते हो वो मैं बताता हूँ, मटेरियल साइंस और टर्बो मशीनरी। इनमें टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। और टर्बो मशीनरी भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बड़ी है, बहुत मशीन्स होती हैं। गेट में बहुत कम मशीन्स आती हैं, गेट में डायमेंशनल एनालिसिस पूछ लिया जाता है। उतना स्मार्टली करके जाओगे तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। टर्बो मशीनरी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से क्रैश में डायमेंशन लेस नंबर्स पढ़ लो टर्बो मशीनरी के, यूनिट क्वांटिटीज और वो सब पढ़ लो। और एक आध मशीन पढ़ लो जो आपको लगता है कि आ सकती है। मेरे हिसाब से इसमें वेस्ट करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी थर्मो, फ्लूइड, सॉम, एचएमटी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, सब करो, सब करो। प्रायोरिटी से करो, टाइम बना के करो, सवाल करो, अच्छी तरह सवाल करो। बाकी ये 2-3 सब्जेक्ट जो बताएं इनको छोड़ दो आप। और जब टाइम मिले, आगे आपने बाकी सब्जेक्ट कर लिए हैं, गेट से 4 महीने बचे हैं, गेट होने को 4 महीने बचे हैं, तो आप मटेरियल साइंस और टर्बो मशीन में जा सकते हैं। उसमें भी पहले मटेरियल साइंस, टर्बो मशीनरी में यूनिट क्वांटिटीज और स्पेसिफिक स्पीड, फिर मशीनरी प्रॉपर। तो आप इतना करिए, 100% सिलेबस के पीछे मत जाइए। 90%, 80% कॉन्क्रीट सिलेबस कर लीजिए और बार बार कर लीजिए, आप टॉप 50 में आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस कबीर भाई। माय प्लेजर। जित जितना भी आपने वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है, आई होप सो कि हमारे सब्सक्राइबर अप्लाई करेंगे जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर में अगर कभी हमारे सब्सक्राइबर ने आपको इनवाइट किया, बोले कि भाई कबीर भाई को बुलाओ, तो आप जरूर आइएगा, हम आपको इनवाइट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच कबीर भाई। थैंक्स अंकित। थैंक्स, थैंक्स अलॉट।